सेवा जोहार सगाजनों एवं प्यारे बच्चों। आज मैं सपनों की उड़ान संवाद नामक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सपनों की उड़ान संवाद नामक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको सरकार द्वारा व अन्य संस्थानों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगा। ये छात्रवृत्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाती है और बच्चे अपने छात्रवृत्ति को प्राप्त करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरकार व अन्य संस्थानों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की योजनाओं को बारे में। सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली जो छात्रवृत्ति है उसके बारे में बातचीत करते हैं। ये छात्रवृत्ति ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय द्वारा यूपीएससी के लिए फ्री कोचिंग योजना के लिए दी जाती है। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह छात्रवृत्ति दी जाती है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, नीट, जेई आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए चलाई जाती है। योजना का नाम है स्कीम ऑफ फ्री कोचिंग फॉर एसटी स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य है जो एसटी वर्ग के होनहार छात्र हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दिलाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो उसके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। वो है प्रतियोगी परीक्षाएं यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, एसएससी, नीट, आईआईटी, जेई, एनडीए, बैंकिंग आदि। अब हम लोग बात करते हैं कि यह कोचिंग कैसे दिलाता है यह मंत्रालय। तो मंत्रालय देश के विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों को अधिकृत करता है। जो चयनित संस्थान है उसमें एसटी के छात्र फ्री कोचिंग करते हैं। कुछ संस्थान ऑनलाइन भी कोर्स चलाते हैं, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में यह छात्रवृत्ति उपलब्ध है। योजना के लाभ क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें जो कोचिंग की फीस है वो पूरी तरह सरकार द्वारा दी जाती है। साथ में वजीफा दिया जाता है। गैर आवासीय यानी जो रेंट पे ना रहकर अपने आवास में रहते हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाता है। अपने आवास में रहकर वो कोचिंग करते हैं तो 3,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाता है। जो यहाँ पर रेंट पे रहकर बच्चा पढ़ाई करता है उनको 6,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। पुस्तक सहायता के रूप में 2,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। इसमें बच्चा किताबें खरीद सकता है और स्टेशनरी खरीद सकता है। कुछ संस्थानों में जो कि मंत्रालय द्वारा चयनित किया जाता है, अधिकृत किया जाता है, उन संस्थानों में ये हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध होती है, तो वहाँ पर बच्चा रहकर पढ़ाई कर सकता है। आगे देखते हैं पात्रता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए कि बच्चा इन छात्रवृत्तियों के लिए अप्लाई कर सके। सबसे पहले पात्रता ये है कि वह भारत का किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है और उनकी जो पारिवारिक वार्षिक आय है वो 2.5 लाख या उससे कम हो। जो इसमें आवश्यक दस्तावेज लगते हैं, पहला है जाति प्रमाण पत्र, दूसरा है आय प्रमाण पत्र, तीसरा है आधार कार्ड, चौथा है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे स्नातक डिग्री, पांचवा है फोटो व हस्ताक्षर और छठा है बैंक पासबुक की प्रति। आवेदन की प्रक्रिया कैसे करते हैं आवेदन, इसमें आइए देखते हैं। हमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाना है। उसके बाद जो वेबसाइट है scholarship.gov.in को खोलना है। नया रजिस्ट्रेशन करना है यदि पहले से अकाउंट नहीं है तो। यदि पहले से अकाउंट है तो आप उसको आगे कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करना है, स्कीम को खोजना है, जैसे फ्री कोचिंग फॉर एसटी स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को खोजना है। इसके बाद फार्म भरना है, दस्तावेज अपलोड करना है और इसको सबमिट कर देना है। आवेदन की स्थिति एनएसपी पोर्टल पर देखी जा सकती है। आवेदन की तिथि
यह अगस्त से अक्टूबर तक आमतौर पर खुली रहती है। पोर्टल पर नोटिफिकेशन आएगा, उसी दौरान आप आवेदन करें। आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानें हैं। ये जो है कोचिंग संस्थान साल दर साल बदलती रहती है, लिस्ट इनकी बदलती रहती है। यह सूची एनएसपी पोर्टल पर अपलोड होती है। ज़्यादातर जो है जो आईएएस की तैयारी के लिए जो कोचिंग संस्थान है वो है वैदिक आईएएस एकेडमी, यूपीएससी ऑनलाइन क्लासेस, एएलएस आईएएस, यूपीएससी राउज आईएएस, यूपीएससी कैरियर लॉन्चर। ये यूपीएससी की तैयारी के लिए संस्थान जनरली मंत्रालय इनको अधिकृत करता है। और लिस्ट जो है साल दर साल चेंज हो सकती है। इसके अलावा जो नीट की तैयारी के लिए आकाश इंस्टीट्यूट को वो मंत्रालय चयनित करता है, उसमें बच्चा छात्रवृत्ति लेकर मेडिकल की तैयारी कर सकता है। चयन प्रक्रिया कैसे होती है, आइए देखते हैं। छात्र को कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती है। चयन दस्तावेज, जांच योग्यता और कोचिंग संस्थान द्वारा सीट उपलब्धता के आधार पर होता है। कोचिंग संस्थान छात्र को इंटरव्यू स्क्रीनिंग के लिए बुला सकता है, यानी जो अधिकृत कोचिंग संस्थान है वो बच्चों में योग्यता देखता है कि ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से वह उनका चयन करते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के लिए कोचिंग संस्थान बच्चे को बुला सकता है। अन्य और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी पर scholarship.gov.in पर जाकर अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं, या फिर tribal.nic.in पर जाकर आप अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कृपया हमें बताएं। साथ ही साथ ये अभी सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में मैंने बताया आपको। आप अन्य भागों के लिए आप बने रहें, देखें जितने भी इसके भाग आएंगे सपनों की उड़ान कार्यक्रम के, उन भागों को आप देखें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। धन्यवाद। सेवा जोहार।